हेलो। अपने अपने मोबाइल फोन यदि आप लाए हो तो कृपया करके उन्हें साइलेंट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बीच में अंतराय होता है। और अभी अंतराय की चर्चा आने वाली है। इसमें सारी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ऐसे 8 कर्म बनते हैं। इसलिए आप अपने अपने संसार को शांत कर ले और पूरे अंतर्मुख तक स्वाध्याय का लाभ हमको मिलेगा। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् णवियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलिसुधकेवलीभणितम्। कर्म दहन विधान यहाँ पर चल रहा है। शुरू में इसका परिचय देते हुए बताया था कि सिद्ध चक्र विधान का ही छोटा भाई है। सिद्ध चक्र शब्द को हम अस्थि से इस्तेमाल करते हैं और कर्म दहन उन्हीं सिद्धों के गुणानुवाद करने की एक नास्ति परक विधि है। लेकिन दोनों ही माध्यमों से जिनकी भक्ति, उपासना, स्मरण किया जा रहा है वे सिद्ध ही हैं। और जब ऐसे सिद्धों को यदि हम समझ रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम और आपका कोई प्रयोजन तो जरूर होगा। किन्हीं आपकी भक्ति में प्रवर्तने का, उनका गुणानुवाद करने का यदि हमारा कोई प्रयोजन ना हो। अब मैं ये समझता हूँ कि हम और आप में से किसी का भी ये प्रयोजन तो नहीं है कि 12 बजे तक यहाँ पर बैठो, उसके बाद घर जाके कम से कम खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वो सब व्यवस्था यहीं पे की गई है। मैं समझता हूँ हमारा प्रयोजन ये भी नहीं होगा कि अब चलो भाई कोई विधान आयोजक परिवार है, हमको सामाजिक नातेदारी, रिश्तेदारी को निभाने के लिए इन व्यवहारों को भी निभाना चाहिए। हम नहीं जाएंगे तो कल वो नहीं आएंगे, फलाने बुरे मान जाएंगे, दूसरे क्या सोचने लगेंगे, हमारे नगर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हम ही नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे लोक लाजवश यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। हमारे ये 5 परमेष्ठी, हमारे ये भगवान उस कार्य के लिए प्रस्तावित नहीं है जिस कार्य की सिद्धि करने के लिए दुनिया भर के लोग अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। क्योंकि जैन शासन में आप, इष्ट, ईश्वर, भगवान ये सब किसी भी जगत के कार्य के करने वाले नहीं हैं। मेरी अनुकूलता के कारण नहीं है, मेरी प्रतिकूलता को दूर करने वाले नहीं है। तो यदि हम उनके सामने इस इच्छा से, अपेक्षा से, महत्वाकांक्षा के साथ बैठ जाएं कि इन भगवान का मैं वंदन गुणानुवाद करूंगा तो शायद मुझे कोई लौकिक कार्य की सिद्धि हो जाएगी, मेरे घर में साता बनी रहेगी, अनुकूलताएं बनी रहेंगी। तो जब हम इतनी ज्यादा मंत्राएं करते हैं
और उसके बाद हम हमारे परिणामों के साथ इस पूरे कार्य को, हमारे प्रयोजन के साथ इस पूरे कार्य को तौलने की, मापने की, आंकने की चेष्टा करते हैं, तो हम पाते हैं कि दुनिया भर में भगवान को जिस लिए पूजा जाता है वो सारे कार्य तो यहाँ पर सिद्ध ही नहीं हो रहे। तो फिर आखिर ये भगवान है किसके लिए? ये कर्म दहन में कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? मतलब कर्म दहन विधान ये कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? सिद्धों की वंदना कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? कौन सा वो प्रयोजन है? मैं इतना समय यहाँ पर दे रहा हूँ, भरी ठंड में यहाँ पर चला आ रहा हूँ, 8 बजे से जुलूस निकाल के यहाँ पर चले आए, है ना। सुबह जब 8 बजे आप निकले होगे तो थोड़ा जल्दी नहाना पड़ा होगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ा होगा, आप जिस विलासिता के दलदल में फंसे हुए हैं उस दलदल से बाहर निकलना पड़ा होगा। हाँ, वो कंबल कहलाता है लेकिन वो है विलासिता का दलदल। लेकिन जब भी हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, और उसके लिए हमें अपने भीतर ही झांकने की जरूरत है कि आखिर ये सब किया है तो क्यों किया है, क्या जरूरत थी। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आराम से चलते, इत्मीनान से आते और अपने जो भी लौकिक कार्य नियमित चलते हैं उनको हम करते रहते। लेकिन जब हम वो सब छोड़कर आए हैं तो हमें उस प्रयोजन को भी पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं आखिर कर क्यों रहा हूं। और यदि इस प्रश्न के उत्तर में हमें कुछ सेटिस्फैक्टरी, कुछ ढंग का लॉजिकल यदि कुछ निकल कर नहीं आता है तो फिर हमें अपनी इन क्रियाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। आखिर मैं इन सारे प्रयासों को कर क्यों रहा हूं? क्यों ये समय दिया? क्यों मैंने इतनी शक्ति यहां पर झोंकी? क्यों अपनी बुद्धि यहां पर लगा रहा हूं? कुछ और ऐसा कर लेता जिसमें मुझे वाकई में सुख लगता है। लेकिन जब वहां कहीं हम वो सेटिस्फैक्टरी उत्तर दुनिया में नहीं पा पाते, तब हम शायद धर्म की, दर्शन की, जैन आगम की, जिन शासन की, जिन वाणी की शरण में आते हैं और उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वास्तव में इन क्रियाओं का प्रयोजन है, क्या वास्तव में मेरे जीवन की सार्थकता है, मेरे ये 5 परमेष्टि यदि मुझे मिले हैं तो क्यों मिले हैं। बहुत बेसिक्स से शुरू करना है। और कमाल की बात यह है, इन कार्य परमात्माओं को देखते देखते यदि मैं गंभीरता के साथ थोड़ा विचार कर लेता हूं तो उस कारण की खोज हो ही जाती है जिस कारण को तलाशने के लिए मैं वास्तव में यहाँ आया हूं। मैं अपने घर में एक छोटे बच्चे को जो अभी 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसका एक लक्ष्य तय किया हुआ है कि तुम्हें आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि उसे आए दिन कुछ कलेक्टरों से मिलवा दूं, कुछ आईएएस से मिलवा दूं। बेटा इनसे मिलो, ये अंकल से मिलो, ये भैया से मिलो, इन्होंने भी आईएएस का एग्जाम निकाला है, ये कलेक्टर हैं, ये फलानी जगह पे तहसीलदार हैं, ये डिप्टी कलेक्टर हैं, ये आईपीएस हैं। क्यों मिलवा रहा हूं इन सबसे? तू उनको देखने के लिए मिलवा रहा हूं या उन्होंने जिस कारण को तलाशा है, जिस कारण को के माध्यम से वो इस कार्य रूप परिणत हुए हैं, मुझे उस कारण से आपका परिचय कराना है। लेकिन उसका जरिया बनता है कार्य। कार्य एक ऊपर का तल है और कारण वो गहरा तल है जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते। वो ऊपर की सतह का नाम है कार्य परमात्मा। ये जो हमें दिख रहे हैं अरहंत भगवान, ये जो हमें दिख रहे हैं सिद्ध भगवान, जिसे हम आगम से जान रहे हैं, दिख भले नहीं रहे, लेकिन वो भी ऊपर की सतह है। लेकिन उसके भीतर पड़ा हुआ कोई कारण तत्व विद्यमान है जो उनके निरंतर उस कार्य रूप बने रहने का मूल कारण है। और जब हम उस कारण के पास जाते हैं, जब तक हम कार्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं और मुझसे ज्यादा पामर और कोई नहीं। और जब उस कारण की तलाश हम कर लेते हैं तब तो हमें लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिखता। आंखें खुलती हैं तो तुम ही तुम हो और आंखें बंद होती हैं तो मैं ही मैं हूं। शुरुआत ये यात्रा तुमसे होती है लेकिन खत्म ये यात्रा मैं पर होती है। और ऐसी इस तुमसे शुरू हुई यात्रा को मैं तक ले जाने के लिए हम भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसी ही परंपरा को हमने यहाँ पर निभाया भी है। हम अभी भक्ति के मोड में थे और अब उसी बीच में हमने प्रवचन को रख दिया है, तो अभी ज्ञान के मोड में उतर आओ। लेकिन जब हम ज्ञान को गहराई से समझ लेते हैं तो पता चलता है कि जो भक्ति भी थी ना, वो भी ज्ञानमयी ही थी। क्योंकि जगत में
अन्य दर्शनों को जब आप देखते हो तो वहां पर तो ईश्वर प्राप्ति के, जो उनके लिए कथित ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, वो 3 तरह से व्याख्यायित किया गया है। या तो वो भक्ति मार्ग होता है, या फिर वो कर्म मार्ग होता है, या फिर ज्ञान मार्ग होता है। लेकिन जैन शासन में वो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग यदि कहीं पर परिभाषित भी किया जाता है, जैसे क्रिया से मोक्ष या भक्ति से मोक्ष, तो कहते हैं वो तो भेद रत्नत्रय की अवस्था में कुछ औपचारिक कथन होते हैं, जहां पर शुभ भावों की भूमिका में और जिन गुरुदेव श्री के प्रताप से, जिनके प्रभावना योग में हम ये सारे कार्य करते हैं, उन गुरुदेव श्री के माध्यम से हमें ये बात पता चली कि वो शुभ भावों को चारित्र संज्ञा मिल रही है। ये उन शुभ भावों की कोई कद्र नहीं है। वास्तव में वो शुभ भाव जिस शुद्ध भाव के साथ में वर्त रहे हैं, इस कारण वे अपने आप सम्मान पा जाते हैं, अदरवाइज उनमें सम्मान जैसा कुछ है नहीं। और उन जब शुभ भावों की चर्चा होती है, उस शुभ भावों का कथन किया जाता है, तो उसका निरूपण करने वाला भी कोई नय होना चाहिए। तो उस भूमिका को, उस भूमिका अनुसार वर्तने वाली अवस्थाओं का ज्ञान वो व्यवहार ने करा देता है, और वो भूमिका को कहते हैं वो तदात्वे प्रयोजनवान। लेकिन जो तदात्वे प्रयोजनवान है, जो अपने काल में प्रयोजनवान है, इसका मतलब कोई एक ऐसा तत्व भी विद्यमान है जो सदा काल प्रयोजनवान है। और जो सदा काल प्रयोजनवान है, जो हमेशा प्रयोजनवान है, उसको बताने वाला वो निश्चय नय है। और उस निश्चय की तरफ इशारा करता है। वो निश्चय नय जिसे बताता है वो होता है कारण परमात्मा, वो होता है कारण समय सार, वो होता है कारण नियम सार। और जिसकी तरफ वो व्यवहार इशारा करता है वो होता है कार्य परमात्मा, वो होता है कार्य नियम सार, कार्य समय सार। और इसी बात को 2 पंक्तियों में हमारे लिए जीवन में शरण क्या हो, तो जयचंद जी छावड़ा ने कह दिया कि शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में सरना, दोए मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। सीधी बात यह है कि आंख खोलो तो तुम ही तुम, आंख बंद हो तो मैं ही मैं। और आंख मैंने खोली ही इसलिए थी कि मेरी आंख बंद हो जाए, क्योंकि वो कार्य परमात्मा को देखने का यदि कोई प्रयोजन मिला ही नहीं ना मुझे। क्योंकि तुम क्या दोगे, हाथ पर हाथ रखे हुए हो, अंतर्मुख तुम्हारी दृष्टि है, तो भगवान तुम्हें देखकर मैं क्या मांगू। तुम तो घर परिवार छोड़कर आए हो और मैं तुमसे घर परिवार की अनुकूलता मांगने लगूं। तुम तो धंधा व्यापार राजपाट सब छोड़ के आए हो और मैं तुमसे कहने लगूं कि मेरी वो 50,000 लाख रुपए की थोड़ी आमदनी मेरी बढ़वा दो। अब तुमने तो वैभव छोड़ दिया। तुम जैसा कोई राजपाट का धनी नहीं था, कोई इतना सामर्थ्यवान अपने समय में नहीं था, बाहरी पुण्य का उदय भी इतना जबरदस्त था। लेकिन इसके बावजूद जब आप वो सब छोड़ते हो तो ये दर्शाते हो, दुनिया भर के सामने एक नजीर, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हो कि देखो ये जो मक्खी की तरह भोगों में घुसने वाला जो जीव है ना, वो कहते हैं तुम्हें ये लग रहा है गुड़, लेकिन है ये वास्तव में विष्टा। और तब जाकर ये पंक्तियां निकलती हैं, काक बीट सम तजत हैं सम्यक दृष्टि लोग। और वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि का आकलन करने के लिए हमें उस कारण को देखना पड़ेगा। जो लोग बहुत गहराई में उतरते हैं वो उस कारण तक पहुंचते हैं, और जो सिर्फ सतह पर रह जाते हैं वो कार्य में ही डोलते रहते हैं। कमाल की बात ये रहती है, अब यद्यपि हमारा जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कई नए लोग भी आते हैं, रेगुलर वाले लोग तो आते ही हैं, लेकिन उन नए लोग इन द सेंस नया तो कोई है नहीं, सब पुराने ही हैं। लेकिन किसी कार्य विशेष से यदि जब आप नए सिरे से जुड़ते हैं तो आपको ही कहा जाने लगता है नए लोग। लेकिन हम लोग भी यदि यहाँ जुड़ रहे हैं तो आपको बहुत गहराई से इस बात को समझना चाहिए। हम किसी पद्धति बुद्धि से, किसी परिपाटी का निर्वहन करने के लिए, किन्हीं व्यवहार को, लोक व्यवहारों को निभाने के लिए इससे ना जुड़ें, बल्कि इसकी गहराई को वास्तव में समझते हुए आखिर इनका प्रयोजन क्या है। क्योंकि जगत का हर मत अपने अपने ईश्वर का प्रयोजन जानता है। और हम जैनी लोग यदि आज जैन मंदिरों से भी दूर हो रहे हैं, जिनवाणी से दूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनका प्रयोजन नहीं जान पा रहे हैं ना, तभी तो दूर हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह भी है
कि जो सालों से इन भगवान से चिपके हुए हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी तक इस बात को तर्क पूर्वक हस्तांतरित नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में इन भगवान का प्रयोजन क्या है, वे नहीं बता पा रहे हैं ना। तब फिर आप अकेले युवा पीढ़ी को यदि दोष दें कि तुम लोग नहीं जुड़ते हो, तो आप अपने आप से ये सोचो ना कि तुम्हारे समझाने में या तुम्हारे स्वयं के जीवन ने वो आदर्श क्यों प्रस्तुत नहीं किया, तुम्हारे जीवन में ही वो तर्क क्यों नहीं रहा कि जिसको देखकर वो नई पीढ़ी स्वयं इससे आकर्षित हो जाती। दूसरे लोग तो जोड़ लेते हैं, भले वो कट्टरता से जोड़ लें, भले वो किसी ईश्वर कर्तृत्व से, लालच से, भय से, किसी से भी जोड़ लें, लेकिन हम आखिर अपने भगवान के औचित्य को क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं समझा पाए। शायद कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि एक लंबी उम्र गुजर जाने के बाद भी हम उनका औचित्य नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ना। यही तो शायद वजह रही होगी कि हम उस चीज को हस्तांतरित आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे इन सभी प्रयोजन के मूल में वो कारण क्या है, एक बार देखो कि इनको देखकर, भगवान को देखकर, गहराई से देखकर, बहन बहन के बारे में एक बात आती है कि जब उन्होंने देखा, एक बार अपने आप उनके मुख से ऐसी बात निकली, ये भगवान है, ये भी मुझे आज समझ में आया है। अपने आप एक अंदर से एक बात निकली। कमाल की बात यह है कि जिस दिन हम वाकई में उस जैन शासन के प्रयोजन को समझ जाएंगे, इनके प्रयोजन को समझ जाएंगे, इनकी भक्ति पूजा का औचित्य क्या है ये समझ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाकई में इनका प्रयोजन क्या है। ये भगवान है, ये तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक ये समझ में ना आए कि मैं भगवान हूं। समझ में एक बहुत सुंदर लाइन आती है बंदित्व सब सिद्धे, इस पहली गाथा की टीका में, और वो सिद्धों के लिए ये कहते हैं कि हे सिद्ध भगवान, तुम मेरे प्रतिच्छंद स्थान पर विराजित हो। और इस बात की व्याख्या करते हुए गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते हैं, आप 19वीं बार के प्रवचन सुनिएगा तो उसमें ये बात मिलेगी। वो कहते हैं जैसे कोई ऊंची पर्वत पर जाए ना और पहाड़ पर जाकर ऐसा बोले, चिल्लाए, अपना नाम चिल्लाए, जैसे मैं ऊपर जाऊं पहाड़, नीचे खाई हो और वो खाई में मैं चिल्लाऊं अंकुर, तो वहां से भी रिफ्लेक्ट क्या होगा, क्या आवाज आएगी, प्रतिध्वनि आएगी, इको क्या आएगा, वही नाम जितनी तेजी से मैं चिल्लाऊंगा उतनी तेजी से आएगा ना, उसी फ्रिक्वेंसी से आएगा। ऐसे ही गुरुदेव उस प्रतिच्छंद का अर्थ करते हैं कि हम इन भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं हे भगवान, और वहां से इको आता है हे भगवान। हमने जिन्हें आदर्श बनाया है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। यदि हमने इन्हें आदर्श बनाया है, वाकई में आदर्श बनाया है, किसी पद्धति बुद्धि से नहीं, देखने दिखाने के लिए नहीं, आज्ञानुसारी नहीं है, समझ में आया ना, लोक व्यवहार से नहीं है, वाकई में यदि ये आदर्श हैं, हम ये कहते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तो जरा बताओ तो सही वो आदर्श है किस लिए। और उस आदर्श को बताने के लिए ये जो मैंने सामने अपने एक नियम सार ग्रंथ खोला है, इसकी एक गाथा है। मैंने विषय तो कोई और लेना था, लेकिन हमारे अशोक जी भाई साहब कहने लगे कि ये कर्म दहन विधान चल रहा है, तो आप तो नियम सार की वो 47 नंबर की गाथा ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, यही ले लेते हैं। और ये इतनी, क्या कहें, कई बार क्या हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों में जो चर्चा करेंगे, क्योंकि मिली जुली श्रोता की पूरी व्यवस्था रहती है ना यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एकदम प्रतिदिन के नियमित अभ्यासी रहते हैं और गहराई से चीजों को समझते हैं, और कुछ लोग कदाचित ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हो सकता है कि इसी दिन आए हों, आज ही आए हों, अब उन तक भी बात पहुंचे जिससे वो कल भी आ जाएं, और नहीं पहुंचेगी तो कल नहीं आएंगे। समझ में आया? तो ये बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से बताऊं, 2-3 दिन के कार्यक्रमों में जो पंडित आता है ना, उस पंडित को कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि हमारे परिणामों की धारा तो जो नियमित स्वाध्याय के कारण जैसी बनी रहती है ना, वो तो यहाँ पर डमाडोल हो जाती है ना, वो तो पूरी धारा बिगड़ जाती है। अब ऐसे में जो कुछ भी रहता है, तो कोई नया व्यक्ति भी इस बात को सुनकर हमारे समझाने का ढंग शायद वैसा ना हो पाए, कुछ बात गूढ़ हो जाए, और वो यदि कट जाए तो फिर अपने अंदर कहीं ना कहीं एक अनचाहा सा अपराध बोध होता है कि हम शायद उस व्यक्ति के, हमारे पास एक अवसर था उसे जोड़ लेने का, लेकिन शायद कोई बात गहरी हो गई, गूढ़ हो गई, या हम उसे समझा नहीं पाए और वो व्यक्ति कट गया। तो इस असमंजस के बीच में मेरे लिए तो लगता है कि ये बात मैं आखिर कैसे लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये बात तो इतनी गहरी है और इसे समझाने के कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। क्योंकि ये मालूम है गाथा क्या कहती है। चलो पहले एक बार अपन उस परिपाटी को निभाते हुए इस गाथा को पढ़ लेते हैं। आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, स्क्रीन पर जा रही होगी, है ना, मैंने उनको शेयर कर दी थी। हाँ, और मैं यहां से बोलता हूं तो आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। मैं उसका अनुवाद भी बोलूंगा और उस गाथा का भी यहाँ पाठ करता हूं। 47 नंबर की ये नियम सार की गाथा है। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती जीवतारिसा होती जर मरण जन्म मुक्का जर मरण जन्म मुक्का अट्ठ गुणालंकिया जीर्ण गुणालंकिया तेण। अनुवाद बोलते हैं इसका। है सेध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। अभी आपने जो यहाँ पे अपना महाआर्घ्य पढ़ा था ना, उसमें आपने इन्हीं 8 सिद्ध भगवान के गुणों के बारे में पढ़ा। मालूम है ये गाथा क्या कह रही है? बंद कर लो ना, जब यहीं सीधा चलना है ना। 8 गुणों के बारे में पढ़ा ना सिद्ध भगवान के। ये सभी हमने अनंत ज्ञान वगैरह, सूक्ष्मत्व, अगरु लघुत्व, अवगाहनत्व, ये सभी 8 गुण। मालूम ये गाथा क्या कह रही है? ये 8 गुण किसके होते हैं? ये इस गाथा के जस्ट बिफोर, एक गाथा पहले आचार्य कुंद की वो अद्भुत महिमावान क्रांतिकारी, जो भी समझ लो, वो गाथा उद्धृत की गई जो 5 परमागमों में विद्यमान है। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम, है ना, क्या कहते हैं, जीवो मणिदिट्ठ संठाणम। अलिंग ग्रहण की गाथा जिसे कहते हैं। अब अलिंग ग्रहण की गाथा, तो वो अलिंग ग्रहण ये लक्षण बनाना, मुझे लगता है उसे प्रवचन सार की गाथा की बात जब करो तब वो अलिंग ग्रहण की कहलाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर अलिंग ग्रहण की सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन यहां नियम सार में इस गाथा को प्रस्तुत किया ना, तो नियम सार में किस विशेषण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? चेदना गुणम। इसमें ये सारे विशेषण है, 9 विशेषण है इस गाथा में। अरस, अरूप, अगंध, है ना, और फिर एक कंटिन्यूटी में आप एक अस्पर्श को भी जोड़ लो, तो अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, कितने हो गए? 6, अनिर्दिष्ट संस्थान 7, अलिंग ग्रहण 8, और 9वां होता है चेतना गुण। अब 5 परमागमों में ये गाथा है, और हर परमागम में टीकाकारों ने अलग अलग विशेषण को हाईलाइट किया। जैसे आप समय सार में देखोगे तो अरस, अरूप आदि जो विशेषण हैं, इन पर 6 बोल लिखे, अव्यक्त के 6 बोल हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बोल हैं। लेकिन जब आप प्रवचन सार में जाओगे तो वहां पर अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं, बाकी सब बोलों की सामान्य चर्चा है। लेकिन यहां पद्म प्रमलधारी देव ने, इस ग्रंथ के टीकाकार कौन है? नियम सार के। अभी हम कौन सी गाथा ले रहे हैं? 47। तो 47 के एक गाथा पहले कौन सी गाथा है? 46, है ना। तो उस 46वीं गाथा में किस विशेषण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? चेतना गुण। अब यहां पर जब चेतना गुण की चर्चा की तो आचार्य ने कहा कि 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। कितनी चेतना होती हैं? 3 चेतना। कौन कौन सी 3 चेतना? एक होती है कर्म चेतना, एक होती है कर्म फल चेतना, और एक होती है ज्ञान चेतना। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में तो उन्होंने
सब जीवों का अलग अलग बंटवारा किया। कुछ जीवों को कहा कर्म चेतना, कुछ जीवों को बोला कार्य सहित कार्य रहित कर्म चेतना, और किसी को कहा कार्य सहित कर्म चेतना। इस तरह से अलग अलग उन्होंने बंटवारे किए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों चेतनाओं को मत देखना। किस चेतना को देखना है? जो सभी चेतनाओं में कॉमनली, क्योंकि देखो अब चेतना का लक्षण आपको बनाना है तो किसे बनाओगे? यदि कर्म को चेतना का लक्षण बना लें तो जो कर्म से रहित हैं ऐसे सिद्ध भगवान अचेतन साबित हो जाएंगे। कर्म फल चेतना को यदि चेतना का लक्षण बना दें तो क्या दिक्कत है? जिनके जीवन में कर्म फल नहीं है ऐसे वे सारे, उनमें भी सिद्ध भगवान जो है वो सब क्या हो जाएंगे? वे अचेतन सिद्ध हो जाएंगे। तो अब आप बताइए कि जो चेतना का ऐसा सर्वांग, सार्वभौमिक, सार्वकालिक जो लक्षण यदि बनेगा तो वो क्या बनेगा? कौन सी चीज बनेगी? अरे ज्ञान चेतना। जैसे एक छोटे से सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में कहा उपयोगो लक्षणम। देखो जब तक आप उस लक्षण पर नहीं पहुंचोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाना संभव नहीं है। इतना जरूरी है लक्षण को समझना। आप अकेले एक ऐसे लक्षण को पकड़कर चलिए जो आपको उस लक्ष्य तक लेकर चला जाए। तो कहते हैं जब उस चेतना की बात करते हैं और जब हम उस चेतना के धरातल पर खड़े होते हैं और उस चेतना के धरातल से जब हम सिद्धों को देखते हैं और जब उस चेतना के ही धरातल से हम जगत के सब जीवों को देखते हैं तो फिर क्या कहते हैं? हमें तो उन दोनों में कोई फर्क समझ में नहीं आता। वो धरातल कौन सा है? वो ज्ञान चेतना। समझ में है ना? उपयोग जब उससे देखते हैं और जब इस गहराई में जाकर इसे बोलते हैं, यही है कारण। यही जो ज्ञान स्वभाव है ना, जैसे परम पारिणामिक भाव भी कहकर आए हैं पीछे। कुछ शब्द हो सकता है कि किन्हीं के कानों में पहली बार यदि पढ़ रहे हो ये क्या परम पारिणामिक भाव है, लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा अपने भीतर यदि हम पैदा करें, क्योंकि देखो ये 2-2.5 दिन का जो टाइम होता है ना, ये कोई भी पंडित आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता है। ये तो हम सब लोग समझ लो कि थोड़ा सा बटन दबाने के लिए आते हैं, बाकी स्टार्ट आपको अपने आप बनाए रहना पड़ेगा है ना? सेल्फ रिचार्ज होना पड़ेगा। अप दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। वैसे भी पंडितों की नाव में बैठ के यदि जगत को पार करने की कोशिश करोगे ना, भावसागर को, तो डूबोगे गारंटी से क्योंकि आपको खुद ही अपनी नौका खुद ही पार करना है, अपनी पतवार को खुद को ही आगे लेके जाना है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये छोटा सा हम एक काम कर रहे हैं और हम इस किसी अहंकार से ग्रसित भी नहीं हो सकते और होना चाहिए भी नहीं कि हम आपको 2-2.5 दिन में कोई बहुत जैनागम के गहरे सिद्धांतों को आपको आत्म अंदर तक प्रवेश करा दें। ऐसा संभव नहीं, ये तो आपको स्वयं से करना पड़ेगा। जितना जरूरी क्रमबद्ध पर्याय को जानना है उससे भी ज्यादा जरूरी क्रमबद्ध स्वाध्याय है, क्योंकि क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं होगा तो क्रमबद्ध पर्याय को भी गलत ही जानोगे समझ में? उससे भी कुछ ना कुछ गलत ही पकड़ लोगे। तो बहुत ये चीजें हैं आप अपने जीवन में, यदि हम कह रहे हैं हमारी बात कुछ याद मत रखना, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी प्रेरणा यदि जागृत हो गई कि जीवन में, चाहे अभी संकल्प लिया था ना हमने, 3 संकल्प दिलाए थे भाई साहब ने, तो वो उनमें से एक था ना कि जब तक ये लगेगा नहीं कि मेरा कल्याण इस जिनवाणी के माध्यम से ही होगा और इसलिए मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में मुझे नियमित स्वाध्याय करना ही चाहिए, क्योंकि जिनवाणी के गहरे अर्थ, उसके मर्म, उसकी क्रोनोलॉजी में छिपे हुए हैं, उसके आगे पीछे के संदर्भों में छिपे हुए हैं। जब उन संदर्भों के साथ कोई शब्द बाहर निकलता है ना, तब उसका अर्थ कुछ अलग ही निखर कर सामने आता है। इसलिए वो चीज क्रमबद्धता के साथ ही ग्रहण की जा सकती। तो यहां पर जब आचार्य कहते हैं, समय देख लें कितना, 11:05 है ना, 5-1 मिनट में अपन बात पूरी करेंगे। नहीं, किसी को कोई आकुलता नहीं रहना चाहिए, है ना? अच्छी से अच्छी बातें भी अपनी समय सीमा में ही पूरी हो जाना चाहिए। तो जब ये आचार्य कहते हैं तो उस धरातल को हमें समझना पड़ेगा। जब हम उस कारण को देखने के लिए आगे आए, या फिर जब मैंने ये देख लिया
जब ये देख लिया कि वो ज्ञान चेतना, जिस ज्ञान चेतना ने, जिस ज्ञान चेतना के अवलंबन से ये जो सिद्ध भगवान है, ये जो अरहंत भगवान है, इस दशा को पाए हैं, वही ज्ञान चेतना तो मुझ में है। तब जाकर इतनी ऊपर की बात या इतनी गहरी बात, ऊपर की बात यानी उथली बात नहीं, इतनी ऊंचाइयों वाली बात, वो बात आचार्य के मुख से निकलती है। जा ऋषिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही कौन है? संसारी नहीं अकेला, बल्कि कैसा संसारी? भव में लीन। ये भवलीन क्या होता है? अरे राग रंग में लगा हुआ, कसायों में उलझा हुआ, पापों में पड़ा हुआ। अब देखो बात तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि यदि ये बात सुन ले तो फिर कोई आदमी अपनी उस पर्याय मूढ़ता, अपने उन दुष्कर्मों को, दुर्विचारों को, अपनी उस बुरी अवस्था को, वो तो कभी छोड़ने का प्रयास ही ना करे, यदि उसमें ही संतुष्ट हो जाए। उसे लगे जैसे तो सिद्ध भगवान है वैसे ही हम है। कोई डाकू, कोई चोर इस बात को सुन ले तो उसको भी मजा आ जाएगा कि हम तो चोरी करते हुए भी बिल्कुल कैसे हैं? सिद्ध भगवान के जैसे ही हैं। कोई आलू खाने वाला हो, अभक्ष खाने वाला हो, तो वो भी क्या सोचने लगे, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही अपन है, उनमें और हम में तो कोई अंतर है ही नहीं है। और इसके बाद वाला जो कलश है पद्म परमलधारी देव का, वो तो और खतरनाक है। वो मालूम क्या, वो तो पूरी नए पद्धति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आप 92 साल के हो गए ना, इसलिए आप पचाने के काबिल हो गए। लेकिन उन नए लोगों के लिए जो, देखो निश्चय की बात स्वभाव के स्पर्श किए बगैर समझी नहीं जा सकती है। यदि कोई इस बात का दंभ भरता हो कि हमें निश्चय समझ में आ गया, हमें निश्चय समझ में आ गया, तो आ ही नहीं सकती। और व्यवहार का निषेध भी स्वभाव का स्पर्श किए बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप मुंह से व्यवहार का निषेध कितना ही कर लो, लेकिन वो नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा 149वें नंबर की गाथा है समयसार की। पहले तो कह दिया पुण्य और पाप एक हैं, लेकिन मालूम बाद में एक शब्द लिखते हैं सहावरदा। जो स्वभाव में रत है उस, वो एक वेदी है जिस वेदी पे पुण्य और पाप एक हैं। अब उसके पहले कोई यदि पुण्य पाप को एक कह रहा है और स्वभाव का स्पर्श नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर निश्चयाभास में चला जाएगा। और यदि स्वभाव का स्पर्श नहीं है और पुण्य पाप से जकड़ा हुआ है, तो वो व्यवहाराभास में चला जाएगा। मूल रूप से तो स्वरूप की दृष्टि करने की सर्वत्र प्रेरणा है, मूल कारण परमात्मा को समझने की प्रेरणा है। खतरनाक तो इस मायने में कही जाती है कि आप शब्दों को पकड़ लो और उसके वाच्य तक ना पहुंचो, तब हर शब्द खतरनाक है यदि वाच्य की प्राप्ति ना करा पाए। अभी हमने आपसे बोला, मैं आपके घर मेहमान बन के गया, भैया पानी लाना, तो आप बाल्टी में पानी लाए और मुंह पे मार दिया, तो क्या होगा? ये खतरनाक हो गया कि नहीं शब्द? यदि वाचक से वाच्य तक ना पहुंचो तो हर शब्द खतरनाक है। हम वाचकों में तो पारंगत हो जाते हैं, लेकिन वाच्य को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और ये तो जीवन शैली बन पड़ी है। वाचक शब्दों में तो महारत हासिल है। यद्यपि देखो, शब्दों को साधन कहा जाता है, द्रव्य श्रुत को साधन कहा जाता है और भाव श्रुत को साध्य कहा जाता है। लेकिन एक बात बताओ, यदि साध्य तक ना पहुंचो तो किस साधन की संज्ञा साधन होगी? मान के चलो इधर एक लिफ्ट लगवा दो आप मंदिर में तीसरी मंजिल पे जाने के लिए, और वो लिफ्ट आपको तीसरी मंजिल पे ना पहुंचाए, बस लगी हुई है, तो वो साधन कहलाएगी? वो साधन तब कहलाएगी जब वो साध्य तक ले जाए। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो और आपको मान के चलो यहां से ग्वालियर जाना है, तो कहेंगे भैया कहाँ जाने के लिए आए हो? तो कहेंगे ग्वालियर। तो यहाँ क्यों आए हो? कहते भाई ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन साधन है। तो दूसरा आदमी कहे इतनी ट्रेनें तो जा रही हैं, यदि ट्रेनें ग्वालियर जाने का साधन है तो बैठ जाओ किसी में भी। हर ट्रेन साधन नहीं है, जो वहां पहुंचाएगी वो ही साधन है। साध्य की उपलब्धि कराने पर ही ये साधन संज्ञा मिलती है। यदि द्रव्य श्रुत से आप भाव श्रुत तक ना पहुंचो तो इन द्रव्य श्रुत को साधन संज्ञा कहां से मिल जाएगी? जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। यदि शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म तक ले जाने में कार्यकारी हो जाए तब तो वो नियोग सिद्ध होता है,
लेकिन यदि वहां तक ले जाने में समर्थ ना हो तो क्या हो जाएगा, वो नियोग कैसे सिद्ध होगा। इसलिए देखो, आप बताओ कौन सी जिनवाणी का शब्द गलत अर्थों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिनवाणी की गाथा कौन सी नहीं की, मालूम एक जगह लिखते हैं 78वें नंबर की गाथा है तिल्लोय पंडिती ग्रंथ की। मालूम वहां क्या कहा, जहां ये बात निकल के अभिप्राय का नाम नय है, या फिर इसे सरल भाषा में बताएं तो नियत का नाम नय है। आपकी नियत क्या है। अब बोलो 242 नंबर की समय सार की गाथा खतरनाक है कि नहीं है? खतरनाक। यदि तुम ये मच्छर मारते हुए बोलो है निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, तो बोलो हो गई खतरनाक की नहीं। यदि वो सही वाचक का प्रयोग सही वाच्य तक जाने के लिए ना किया जाए तो सब खतरनाक। समझ में आया। ऐसे ही ये बात आप पढ़ो कि भवलीन संसारी और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, और इससे तुम्हें अपनी भवलीनता में संतुष्टि होने लगे तो फिर बोलो क्या हुआ, ये वाचक संज्ञा ही नहीं पाएगा, इसे द्रव्य शुद्ध संज्ञा नहीं मिलेगी। ये द्रव्य शुद्ध तब है हम इस चीज में बहुत महारत हो जाते हैं। हम शब्दों को लेकर लड़ाइयां कर सकते हैं, मंत्रों को लेकर लड़ाइयां कर सकते हैं, बिंबों को लेकर लड़ाइयां कर सकते हैं, प्रतीकों को लेकर लड़ाइयां कर सकते हैं, लेकिन उन प्रतीकों के प्रयोजन तक कभी पहुंचने की चेष्टा नहीं करते। समझ में आया। अपनों के साथ तो हार जाना अच्छा है, लेकिन जब बात अपने साथ जंग की हो ना तो जीतना ही चाहिए। जब जंग अपनों से हो तो हार जाओ, लेकिन जब जंग अपने से हो तो तुम्हें जीतना ही चाहिए। और जब हम हमारे पूर्वाग्रहों के विरुद्ध लड़ते हैं ना, तब हम किसी दूसरे से नहीं लड़ते, तब हम अपने से ही लड़ रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति यह है कि तब आपको अपने से जीतना है, लेकिन हम हाथों में तलवार लेकर लट्ठ लेकर दूसरों से लड़ने निकल पड़ते हैं। इसलिए थोड़ी है भाई। इसलिए जो शब्द हैं यदि उनके मूल भाव तक, उनके वाच्य तक ना जाएं, तब तक कैसे काम ये सिद्ध हो पाएगा, इस प्रयोजन को हम नहीं समझ पाएंगे। अभी तो हम इस बात को यहीं रोकते हैं, लेकिन दोनों ही टाइम जितना भी समय हमारा चर्चा चलेगी, इसी गाथा को केंद्र में रखकर हम आगे बात करेंगे। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, और वास्तव में इसकी जो अर्थ की परतें खुलें वो तो बाद की बात है, हमारे अज्ञान की परतें खुलें और हम इस मूल बात को समझकर अपने में स्थित होने का प्रयास करें इस भावना के साथ। बहुत ही सुंदर आचार्य कुंद कुंदेव की निजी डायरी से 47 नंबर गाथा का अभी उपोद्घात भी नहीं हुआ है, तो मात्र आपको एक सैंपल दिखाया है। और यदि पूरा जानना हो तो दोपहर में आपको फिर से आना होगा। हाँ, पहले 3 बजे से 3:30 बजे तक, पौने 3 से 3 बजे तक आध्यात्मिक पाठ, 3 से 3:30 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी व्याख्यान, और 3:30 से 4:30 बजे तक पूरा 1 घंटा हम इस गाथा का ही जो भाई साहब ने विशेष शुरू किया है। शाम सायंकालीन सभा भी आप लीजिए। सायंकालीन सभा हमारी 6:30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें संगीतमय जिनेंद्र भक्ति, जिन्हें भी भजन गाने का थोड़ा भी राग हो वह सायंकालीन सभा में अवश्य पधारे, लेकिन समय पर पधारे। आप 7:15 बजे आते हैं, फिर मुझसे माइक मांगते हैं और फिर नाराज होकर जाते हैं। तो यहाँ समय पर सब कार्यक्रम शुरू होता है और समय पर विराम होता है। 6:30 से 7:15 जिनेंद्र भक्ति, 7:15 से 8:15 बजे तक पुनः हम सीडी व्याख्यान का लाभ लेंगे। 7:45 से प्रथम व्याख्यान हमारे पंडित श्री छिंदवाड़ा डॉक्टर विवेक जी साहब का होगा। पहला व्याख्यान आदरणीय विवेक जी भाई साहब का, और द्वितीय व्याख्यान हमारे अंकित जी साहब का, और उसके बाद 9:15 से 9:45 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आदरणीय पंडित जी द्वारा विशेष कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जाएगा। अभी जिनवाणी में के लिए आप खड़े हो जाए, जो जा रहे हैं खड़े हो जाए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तमो सदा देत हो। कायो सब करें।